Now we will see thorax. Thorax of, ठीक है, of cockroach. तो thorax of cockroach it consists of 3 segments. ठीक है, तो thorax जो देखेंगे कॉकरोच का बता चुके हैं 3 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज नोन एज प्रोथोरेक्स, सेकेंड वन जो बीच वाला होगा उसको मीजोथोरेक्स कहेंगे. ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला होगा उसको मेटाथोरेक्स कहेंगे. ठीक है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स. ठीक है, पहला. सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन इसमें भी होगा. ठीक है, एक्सोस्केलेटन होगा. ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन जो देखेंगे इसमें 4 काइटिन प्लेट के बने होते हैं. ठीक है, 4 काइटिन प्लेट, काइटिन मीन्स काइटिनस प्लेट. ठीक है, 4 काइटिनस प्लेट्स के बने होते हैं. और ये 4 काइटिनस प्लेट कौन कौन से हैं? तो 4 काइटिनस प्लेट जो है हम देख चुके हैं कि अगर डोर्सल में होगा तो उसको हम कहेंगे दैट इज टर्जम. ठीक है, अगर ये वेंट्रल में होगा तो इसको कहेंगे स्टर्नम. ठीक है, तो एक टर्जम होता है, एक स्टर्नम. और जो लैटरल में होगा उसको प्लूरॉन, 2 प्लूरॉन. ठीक है, तो इसमें एक टर्जम होगा, 2 प्लूरॉन होगा, एक स्टर्नम होगा. ठीक है, उसी तरह 4 हो गए काइटिनस प्लेट. ये जो टर्जम जो होता है, ठीक है, टर्जम, द टर्जम ऑफ थोरेक्स इज नोन एज नोटम कहते हैं इसको. इस टर्जम को हम नोटम टर्म यूज करेंगे. नोटम टर्म इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर टर्जम प्रेजेंट ऑन थोरेक्स और डोर्सल साइड ऑफ थोरेक्स होगा तो नोटम कहेंगे. और ये नोटम जो होगा 3 तरह का हो गया. एक को कहेंगे प्रोनोटम, प्रोथोरेक्स में होगा तो प्रोनोटम. अगर मीजोथोरेक्स में होगा तो क्या कहेंगे इसको? मीजोनोटम. ठीक है, और नीचे मेटाथोरेक्स में होगा तो क्या कहेंगे? मेटानोटम. ठीक है, ये मेटानोटम. तो 3 तरह के नोटम होगा. ठीक है, ये प्रोटोनोटम, प्रोनोटम, मीजोनोटम और मेटानोटम. इसमें से ये लार्जेस्ट होता है, काफी लार्जेस्ट होता है. एंड आपको ये याद रखना है इट ओवरलैप्स हेड. ये प्रोनोटम जो है इट ओवरलैप्स हेड. ये पूरे देखेंगे थोरेक्स में है लेकिन ये हेड तक ये ओवरलैप करता है ऊपर. ठीक है, एंड इट ऑल्सो कवर्स द बेस ऑफ विंग. ठीक है, एंड ऑल्सो कवर्स द बेस ऑफ विंग. ठीक है, तो एनसीईआरटी के फिगर में आप देखिएगा तो प्रोनोटम लिखा हुआ है, काफी लंबा बना हुआ है. मतलब इट इज ऑल्सो ओवरलैपिंग हेड. हेड के ऊपर भी एक्सटेंड करता है और नीचे विंग्स को भी थोड़ा सा ढके रहता है. ये प्रोनोटम, इट इज लार्जेस्ट. ठीक है, तो नोटम टर्म इज यूज्ड फॉर, प्रोनोटम टर्म इज यूज्ड फॉर टर्जन ऑफ प्रोथोरेक्स दैट इज थोरेक्स. ठीक है, ये हो गया एक्सोस्केलेटन. तीसरा देखेंगे कि इट बियर्स, अब इसी थोरेक्स से निकलता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स. ठीक है, तो 3 पेयर्स मींस 6, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हेक्सापोडा क्लास में रखा गया इसको. ठीक है, इट बियर्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स दैट इज 6 लेग्स, इसीलिए हेक्सापोडा. ठीक है, और ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स कहां निकलते हैं? थोरेक्स से. और थोरेक्स से ही देखेंगे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी निकलते हैं इससे. ठीक है, तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम इट. ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट अराइजेस फ्रॉम थोरेक्स. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं? लेग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं. लेग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट लेग्स. ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे विंग्स के बारे में. ठीक है, तो ये लेग्स जो देख रहे हैं ऑफ कॉकरोच, ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ 5 सेगमेंट्स. कितने सेगमेंट्स के बने हैं? 5 सेगमेंट्स. और ओडोमेयर्स कहते हैं इसको, ओडोमेयर्स. ठीक है, तो लेग ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड
and is made up of 5 segments or podomers, ठीक है। और ये 5 सेगमेंट और पोडोमर कौन कौन से हैं, तो सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कोक्सा, ठीक है, ये खुलता है। ट्रोकेंटर सेकेंड सेगमेंट है कोक्सा, फर्स्ट सेगमेंट इज कोक्सा, सेकेंड इज ट्रोकेंटर, थर्ड वन इज फीमर एंड फोर्थ सेगमेंट इज नोन एज टिबिया, ठीक है। और फिफ्थ जो है उसको हम कहते हैं टार्सस, ठीक है। तो द 5 सेगमेंट्स ऑफ लेग्स आर कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, तो कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर करके देख लेते हैं थोड़ा सा लेग्स का। तो लेग्स का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये देखिए स्ट्रक्चर, ये इस तरह से फूला हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्वोलेन पोर्शन है, ठीक है। तो कुछ जो पार्ट इसका स्वोलेन पार्ट है, दैट स्वोलेन पार्ट ऑफ लेग इज नोन एज, ये देखिए ये पहला है कोक्सा, ये फर्स्ट वन इज कोक्सा, ठीक है। इट इज द मोस्ट स्वोलेन पार्ट ऑफ लेग, ठीक है, ये स्वोलेन पार्ट ऑफ लेग है कोक्सा। ये कोक्सा के बगल में एक छोटा सा होता है सेकंड, इसको कहेंगे ट्रोकेंटर, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कुछ चीज कि कोक्सा जो है इट इज मोस्ट स्वोलेन और ब्रॉडेस्ट सेगमेंट, ठीक है। तो नेम द ब्रॉडेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग, आंसर विल बी कोक्सा, ब्रॉडेस्ट, और आप इसको कह सकते हैं मोस्ट स्वोलेन, फूला हुआ सेगमेंट कौन सा है लेग का, तो आंसर विल बी कोक्सा, ठीक है। ट्रोकेंटर जो है सेकंड, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, सबसे छोटा, ठीक है। तो नेम द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, आंसर विल बी ऑफ लेग, आंसर विल बी ट्रोकेंटर। फिर यहां पर देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फीमर, ठीक है। तो थर्ड सेगमेंट इज नोन एज, इसको कहते हैं फीमर, ये थर्ड, ठीक है, फीमर। और ये फीमर जो देखेंगे इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट, सबसे मजबूत, ठीक है। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग, दैट इज फीमर, ठीक है। फीमर के बाद देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको कहते हैं टिबिया। तो ये फोर्थ है, TIBIA, टिबिया। तो फोर्थ सेगमेंट इज नोन एज टिबिया, ठीक है। ये टिबिया सेगमेंट है, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे लंबा। नेम द लॉन्गेस्ट सेगमेंट, यही है। लेकिन हाँ पूछ देगा लार्जेस्ट सेगमेंट, अगर पूछ देगा तो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट सेगमेंट इज फीमर, ठीक है। ब्रॉडेस्ट सेगमेंट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट इज ट्रोकेंटर, ठीक है। उसी तरह लॉन्गेस्ट पूछ देगा टिबिया, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ देगा इट विल बी फीमर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज टार्सस। तो ये देखिए ये टार्सस, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है फिफ्थ सेगमेंट है टार्सस, ठीक है, टार्सस। और ये देख रहे हैं, ये टार्सस जो देख रहे हैं, ठीक है, दिस टार्सस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, टार्सस इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5। तो 5 छोटे छोटे सेगमेंट्स के बने हुए, ठीक है, इसको कहते हैं 5 टार्सोमेयर, ठीक है। तो कह सकते हैं ईच टार्सस इज मेड अप ऑफ, ये पूरा टार्सस है पांचवा, ठीक है, और ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, ईच टार्सस इज मेड अप ऑफ 5 टार्सोमेयर, ठीक है। अब ये क्या देखेंगे, 2 टार्सोमेयर के बीच में, ये देखिए यहाँ 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो ये जो देख रहा है इन टार्सोमेयर के बीच में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देख रहा है, रेड से बना है इसको, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को एडहेसिव पैड एक है उसको प्लांटुले कहते हैं, PLANTULAE, क्या कहते हैं, प्लांटुले। इट इज अ एडहेसिव पैड, ठीक है। तो इट इज एडहेसिव पैड, name the adhesive pad which is present in tarsus or which is present in between 2 tarsomere, that is plantulae.
एडहेसिव पैड है तो कहीं भी क्लाइंब करने में, इसको चिपकने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ईच टार्सस इज मेड अप ऑफ 5 टार्सोमेयर, इन बिटवीन 2 टार्सोमेयर इज प्रेजेंट एडहेसिव पैड नोन एज प्लांटुले। ठीक है, इसके बाद द फिफ्थ, ये जो टार्सस देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टार्सस जो होता है वो काइटिनस, काइटिन का बना होता है, एंड दिस इज नोन एज प्री टार्सस। क्या कहते हैं इसको? प्री टार्सस। प्री टार्सस क्या होगा? लास्ट टार्सोमेयर। ठीक है, वो भी कैसा है? लास्ट काइटिन का बना है ना, तो लास्ट काइटिनस टार्सोमेयर जो है उसको हम कहते हैं प्री टार्सस। ठीक है, and this pretarsus, so what is pretarsus? It is the last chitinous tarsomere is known as pretarsus, and it bears two structure. इसमें क्या होते हैं? दो स्ट्रक्चर होते हैं, टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कौन कौन से टू स्ट्रक्चर्स? तो दो स्ट्रक्चर, एक को देखेंगे एरोलियम और पल्वाइलस। ठीक है, और सेकेंड जो है इसको अनड्वेस करते हैं। ठीक है, और क्लॉज। ठीक है, तो यहां पर देखें स्ट्रक्चर में, ये देखिए ये दो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्लॉ है, दिस इज क्लॉज और अनड्वेस, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को कहते हैं क्या? दिस इज नोन एज एरोलियम और पल्वाइलस। ठीक है, तो ये एरोलियम और पल्वाइलस है क्या? इट इज ऑल्सो ए एडहेसिव पैड, इसी के जैसा प्लांटुला जो था एडहेसिव, इट इज ऑल्सो अ एडहेसिव पैड। ठीक है, तो ये एडहेसिव पैड ये भी है। तो मेनली क्या होता है? दिस एरोलियम और पल्वाइलस इज अ एडहेसिव पैड स्ट्रक्चर which helps in climbing even on स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर, उस पर भी ये चल सकते हैं। ठीक है, अगर रफ कोई सरफेस को पकड़ना है तो क्लॉज भी हेल्प करता है उसको पकड़ने में। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, तो लेग्स 5 सेगमेंट के होते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, कोक्सा, ट्रैकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। ठीक है, ये इसके बाद देखेंगे हम 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो गया, लेग्स के बारे में देख रहे, विंग्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं विंग्स के बारे में। तो विंग्स देखेंगे, ठीक है, तो देख ले विंग्स, इसको आप लिखते जाए, लिख ले, ये हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं इतना हम। ये अब ये विंग्स के बारे में देख रहे हैं, तो विंग्स देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए विंग्स, तो विंग्स कितने हैं? विंग्स, तो विंग्स कितने हैं? देयर आर 2 पेयर्स। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है, तो विंग्स देख रहे हैं, तो 2 पेयर्स हैं, तो ये लीजिए 2 पेयर्स। ठीक है, तो 1 पेयर जो विंग्स हैं, एक पेयर है। ठीक है, तो ये एक पेयर जो है इसको हम कहते हैं फॉर विंग, फॉर विंग। ठीक है, और एक पेयर और है, इसको हाइंड विंग कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइंड विंग, इट इज ऑल्सो 1 पेयर। ठीक है, तो फॉर विंग और हाइंड विंग। ठीक है, ये फॉर विंग क्या होता है? ये कहां से निकलेंगे? तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां पे देखिए, ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखिए, ये कॉकरोच है मान लेते हैं, दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच। ठीक है, ये इसका कंपाउंड आई है, इसका एंटीना है। ठीक है, और ये थोरेक्स है, तो थोरेक्स में हम बताए थे TH 1 2 3, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इधर क्या होगा? एब्डोमेन होगा अपना। ठीक है, ये भी सेगमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह, और 10th वाला इस तरह थोड़ा मुड़ा होता है। ठीक है, तो ये एब्डोमेन के सेगमेंट्स है AB। ठीक है, 1 2 3 4। तो हमें क्या मतलब है? विंग्स देखना है कैसे निकलता है। तो ये प्रोथोरेक्स है, दिस इज प्रोथोरेक्स, दिस इज मीजोथोरेक्स, और ये कौन सा है? मेटाथोरेक्स है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये विंग्स जो निकल रहा है, ठीक है, फॉर विंग 1 पेयर, ये प्रो और मीजो के बीच में जो ये वाला है यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कहां से निकल रहा है? मीजोथोरेक्स से निकल रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम मीजो थोरैसिस विंग भी कहते हैं। ठीक है,
कहां से ये निकल रहा है, मीजोथोरैक्स से आइज कर रहा है, इसीलिए मीजोथोरैसिस। लेकिन हाइंडविंग जो है कहां से कर रहा है, यहां से, ठीक है, कहां से, ये मेटाथोरैक्स से, तो मेटाथोरैसिस विंग से निकल रहा है, ठीक है, ये इसलिए कर रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां से निकल रहा है, यहां से, तो ये देखिए हम कैसे बना रहे हैं, ये पूरे बॉडी को कवर करता है, ये देखिए ऐसा बना दिए, ये दोनों को दोनों पेयर कहां निकल रहे हैं, ये मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं और पूरे बॉडी को कवर ये करता है। और ये क्या होते हैं, लंबा होते हैं, इट कवर्स द होल बॉडी, ठीक है, ये होते हैं। और ये कहां से निकल रहा है, मेटाथोरैक्स से, तो मेटाथोरैक्स यहाँ है ना, तो यहां से हम थोड़ा सा इसको नीचे निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, तो नीचे निकाल के दिखाएंगे तो ये देखिए कैसा होगा, इस तरह का, एक और एक, दो, तो ये दो होते हैं ये भी, तो ये देखिए इस तरह से दो, ठीक है, तो दो है। और इसमें क्या देखेंगे, जिस तरह लीफ में देखते हैं ना वेन्स, वेनलेट्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी देखते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि इसको नरिशमेंट मिलता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नर्व्यूल्स और वेन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हिमोसील में है, हिमोसील से जो भी ब्लड वेसल, ब्लड इसको नरिशमेंट मिलेगा थ्रू नर्व्यूल्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, ये हो गया फॉर विंग, ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, ये हाइंड विंग है, ठीक है, तो फॉर विंग और हाइंड विंग, एक पेयर, तो ये दोनों देख रहे हैं। और ये क्या करता है, एक्चुअली में ये नीचे है, ये नीचे है और इसको ऊपर कवर किया फॉर विंग, तो रेस्ट में फॉर विंग कवर्स दिस हाइंड विंग, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये पूरे बॉडी को कवर कर रहा है, इवन हाइंड विंग को भी कवर कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं विंग कवर, ठीक है। और इलाइट्रा भी कहते हैं इसको, और इसी का नाम है टेगमिना भी। तो ये सारे नाम याद रखिए, इलाइट्रा और टेगमिना और विंग कवर इज यूज फॉर विंग, ठीक है। अब इसका नेचर अगर देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो नेचर देख रहे हैं, ठीक है, नेचर, तो नेचर कहने का मतलब ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये नेचर देखेंगे तो पहला डिफरेंस देखेंगे, तो फॉर विंग जो होगा इट इज ओपेक, ठीक है, ये ओपेक होगा। उसी तरह यहां पर देखेंगे तो ओपेक नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, इट इज ओपेक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक है, मतलब कि इससे कोई भी देख नहीं सकते हैं आर पार, एंड इट इज डार्क कलर्ड, ठीक है, तो इट इज ओपेक, डार्क एंड लेदरी, ठीक है, ये होता है ओपेक, डार्क एंड लेदरी होता है, ये डिफरेंस आप याद रखेंगे इसके बारे में, फॉरविंग के बारे में। लेकिन ये कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन जैसा, ठीक है, एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है। दूसरा फंक्शन आप कह सकते हैं, ये क्या कर रहा है, सबसे बाहर है ना, तो प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन दैट इज इट कवर्स द हिंड विंग एट रेस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर है। ये क्या कर रहा है, जब उड़ना होता है कॉकरोच को, ठीक है, तो ये क्या होता है, नीचे है ना, ये वाला इससे हिंड विंग से उड़ता है, तो इट हेल्प्स इन कहां पर, फ्लाइट, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, ये याद रखेंगे, ओपेक, डार्क एंड लेदरी होता है, ठीक है, ये फॉरविंग, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, इट इज नॉट ओपेक, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस। ये क्या होते हैं, ऊपर होते हैं तो प्रोटेक्शन देता है, और ये क्या है करता है, इट हेल्प्स इन फ्लाइट, उड़ने में। हालांकि फ्लाइट में क्या होते हैं, मसल्स के द्वारा होता है, फ्लाइट मसल्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है, तो फ्लाइट मसल्स इसमें कम होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, इसीलिए लेस एबिलिटी ऑफ फ्लाइट इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, दे आर जनरली फास्ट रनर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट थॉरेक्स। थॉरेक्स में लेग्स होंगे, लेग्स का स्ट्रक्चर ये हो गया, विंग्स का स्ट्रक्चर ये हो गया, दोनों का दोनों, दिस इज ऑल अबाउट थॉरेक्स, ठीक। अब हम देखेंगे थॉरेक्स के बाद एब्डोमेन देखते हैं,
ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको लिख लें। एब्डोमेन, ठीक है, तो एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच देख रहे हैं, ठीक है, तो एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच देखेंगे तो ये कितने सेगमेंट्स के बने होते हैं, तो वी हैव सीन इट इज मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स, ठीक है, अडल्ट में। अब ये एब्डोमेन जो देखेंगे, ये एब्डोमेन है, ठीक है, तो एब्डोमेन है, सपोज करें एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन के ऊपर डोर्सल, नीचे वेंट्रल, तो डोर्सल साइड होगा इसमें और वेंट्रल साइड होगा, यही होगा दो साइड, ठीक है, तो डोर्सल जो साइड होगा उसको क्या कहते हैं, उसको टर्जम कहते हैं, इसको स्टर्नम, तो ये टर्जा कहेंगे, टर्जा कहें चाहे टर्जम कहें साइड, तो डोर्सल साइड। और जब भी हम ये स्टर्ना कहें चाहे स्टर्नम कहें तो आपको खुद समझ लेना है कि वो वेंट्रल साइड नीचे, ठीक है, ये तो ये टर्जा देखेंगे, तो अगर टर्जा एब्डोमेन में जो टर्जा है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे मेल कॉकरोच में और फीमेल कॉकरोच में, ठीक है, ये है मेल कॉकरोच में और फीमेल कॉकरोच में। तो देखेंगे क्या कि मेल कॉकरोच में टर्जा ऊपर कितने 9 सेगमेंट्स होंगे और नीचे भी कितने हैं 9 सेगमेंट्स, ठीक है, ये देखिए होते हैं 10 सेगमेंट सभी में, लेकिन विजिबल कितने हैं मेल में, टर्जा ऊपर 9 सेगमेंट नीचे भी 9 सेगमेंट मेल में, फीमेल में विजिबल जो है मात्र 7 सेगमेंट्स, ठीक है, तो विजिबल कितने हैं 7 सेगमेंट्स फीमेल में और नीचे भी 7 सेगमेंट्स ही विजिबल है, ठीक है, तो अगर पूछेगा कि एक्सटर्नली विजिबल कितने हैं, एक्सटर्नली है तो 10 सेगमेंट, एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स, बट एक्सटर्नली विजिबल कितने हैं, तो मेल में दोनों में 9 सेगमेंट्स ऊपर भी नीचे भी, और फीमेल में ऊपर भी 7 दिखाई देता है और नीचे भी 7, ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नली विजिबल, ठीक है, सेगमेंट्स, ठीक है। अब ये डोर्सल साइड में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए, ये लीजिए कॉकरोच है, ये कॉकरोच का कंपाउंड आई, ये एंटीना, उसी तरह ये लीजिए थोरैक्स, तो थोरैक्स में क्या हो गया 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट, ये देखिए एब्डोमेन का सेगमेंट हमने बनाया, क्या बनाया हमने एब्डोमेन का, ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला बना लें, ये एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन में अंदर क्या होता है, कैविटी होता है इसमें, इस कैविटी को कहते हैं हीमोसील, क्या कहते हैं हीमोसील, जिसमें कि कलरलेस ब्लड होता है इनमें, और उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है, क्या कहते हैं हीमोलिम्फ, तो वो दिखाने के लिए है हीमोसील है, हीमोसील कैविटी होता है और इसमें क्या बना होता है हीमोलिम्फ, कलरलेस ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ, ठीक है, भरा है। अब ये देखिए, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये क्या है इस तरह, ठीक है, तो ये पहला सेगमेंट है इसका, ये दूसरा होगा, उसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, ठीक है, तो 9 ये ऊपर वाला है, मतलब 9 टर्जा, ठीक है, और ऊपर क्या होगा 10th टर्जा, इस तरह है। उसी तरह यहां पर देखेंगे क्या वेंट्रल भी होगा ना, नीचे स्टर्ना, तो ये भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9th एंड 10th, ठीक है, इस तरह का देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ये मान लेते हैं ये, तो देखिए 10 है और नीचे 10, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो 10th वाला जो होता है ना, 10th क्या, ये 10th देख रहे हैं, दैट इज टर्जा, ये ऊपर वाला, ठीक है, 10th टर्जा जो देखते हैं एक्चुअली में ये क्या होता है, इस तरह होता है, ठीक है, ये इट इज बाउल शेपेड, 10th है ना, ये क्या है, दिस इज 10th टर्जा ऊपर वाला,
ठीक है, इट इज बाउल शेपेड, कटोरा जैसा होता है, एंड बाइफर्केटेड होते हैं, ये ध्यान देना, टेंथ टर्जा नॉट स्टर्ना, ठीक है ये। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि डोर्सल साइड में कॉकरोच का इधर हो गया, ये कौन सा हो गया, दिस इज नोन एज टर्जा कहेंगे इसको, ठीक है, और नीचे वाला को क्या कहेंगे, स्टर्ना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टर्जा में, डोर्सल साइड टर्जा में क्या पाया जा रहा है और वेंट्रल साइड स्टर्ना में क्या पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए टर्जा है, ठीक है, टर्जा। तो ये टर्जा जो देखेंगे यही है ना, यहां देखेंगे ध्यान से, तो ये फोर्थ, ये देख रहा है फिफ्थ, तो यहां पर देखते हैं कि इसमें एक ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में, नीचे नहीं, फिफ्थ सिक्स्थ नीचे नहीं, कहा स्टर्ना नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्जा के बीच में यहां पर एक जोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये गोल सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिंक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टिंक, STINK, स्टिंक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, 1 पेयर, ठीक है। तो स्टिंक ग्लैंड, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टर्जा में क्या होगा, 5/6 टर्जा में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं स्टिंक ग्लैंड, ठीक है, प्रेजेंट। और ये स्टिंक ग्लैंड प्रेजेंट जो होता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट मेनली इन मेल बट फीमेल में भी होते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। तो 1 पेयर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। और ये करते क्या है, ये जो है ये सेक्रीट करते हैं, ठीक है, इट सेक्रीट्स, दिस स्टिंक ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, इट सेक्रीट्स, ये सेक्रीट करते हैं एक्टो हार्मोन कहते हैं इसको, एक हार्मोन निकालते हैं बाहर, एक्टो हार्मोन, और फेरोमोन भी कहते हैं इसको, फेरोमोन। और ये फेरोमोन क्या करता है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स अपोजिट सेक्स, ठीक है, अपोजिट सेक्स को, मेल और फीमेल को अट्रैक्ट करता है। और ऐसा कहते हैं कि ये ऑल्सो रिपेल एनिमीज, कुछ बैड अडर निकालता है जिसके कारण एनिमी, दुश्मन है, उसको भगाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ और सिक्स्थ टर्जा में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में भी हमने टर्जा दिखा दिया, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में पाया जा रहा है स्टिंक ग्लैंड, ठीक है। अब हम टेंथ देख रहे हैं, टेंथ क्या, टर्जा, नॉट टेंथ स्टर्ना, ठीक है। तो टेंथ टर्जा जो देखेंगे, यहां पर इसी टेंथ टर्जा पर एक पेयर स्ट्रक्चर इस तरह का और पाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो स्ट्रक्चर एक पेयर देख रहे हैं इसको कहते हैं एनल सरसाई, ठीक है, क्या कहते हैं, एनल सरसाई। कितना है, 1 पेयर, और ये भी मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कौन सा, टेंथ टर्जा में, ठीक है, टेंथ टर्जा ऑल्सो हैव एनल सरसाई, ठीक है। ये कहां पर, ये मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। तो यहां देखिए मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों में। ये एनल सरसाई क्या है, ठीक है, ये एनल सरसाई जो देखेंगे ये सेगमेंटेड होते हैं, ये इस तरह के ऐसे सेगमेंट होते हैं, ऐसा कहते हैं दिस एनल सरसाई सेगमेंटेड। और ये जनरली होते हैं 15 सेगमेंटेड होते हैं, 15 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेगमेंटेड, 15 सेगमेंटेड। और ये कहते हैं साउंड को पहचानता है, जैसे साउंड से रिसेप्टर्स इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज फोनो रिसेप्टर, ठीक है, फोनो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, साउंड रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर मींस फोन से मतलब साउंड, तो साउंड कोई सुनना है उसके लिए है। हालांकि एंटीना जो था इट इज ऑल्सो हैविंग साउंड रिसेप्टर। तो दिस एनल सरसाई इज 15 segmented and is present in both male and female on 10th tarja, not 10th sternum, and it acts as a sound receptor और phonoreceptor, ठीक है। तो ऊपर टर्जम में 2 स्ट्रक्चर हम देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिखाई देगा, तो वेंट्रल साइड में जो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे
वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं देखिए, दिस स्ट्रक्चर्स। तो वेंट्रल साइड में जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यहां पर होगा कौन सा सेगमेंट, तो ये देख रहे हैं नाइन्थ है ना, नाइन्थ स्टर्ना। तो नाइन्थ स्टर्ना में दो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं एनल स्टाइल, ठीक है, एनल स्टाइल। और ये सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, वन पेयर ही है और सिर्फ मेल में होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं नाइन्थ नहीं, टेंथ नहीं, नाइन्थ स्टर्ना में होता है क्या, नाइन्थ स्टर्ना। तो नाइन्थ स्टर्ना में क्या होगा, नाइन्थ स्टर्ना विल हैविंग एनल स्टाइल। और ये एनल स्टाइल कितना होगा, ये एनल स्टाइल वन पेयर होगा, कहां पर, मेल ओनली, सिर्फ मेल में, ठीक है। और ये एनल स्टाइल है क्या, तो ये जिस तरह 15 सेगमेंटेड था, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और ये मेल में कौन पाए जाते हैं, और इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्या में हेल्प करते हैं, ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे एनल स्टाइल, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर्स और देखेंगे हम, मेल में सिर्फ है, नीचे जो देखेंगे सेवंथ वाला है ना, सेवंथ स्टर्ना, सेवंथ स्टर्ना जो देख रहे हैं, तो ये जो देखते हैं ये बोट सेपेड होता है, ये बोट सेपेड होता है, कहां पर, कहां पर, फीमेल में, फीमेल ओनली, ठीक है। सेवंथ इज बोट सेपेड। तो ये देखिए सेवंथ वाला है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो एक्चुअली में ये होता क्या है, इस तरह, ये देखिए सेवंथ है, क्या है, स्टर्ना, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये बोट सेपेड ऐसे है, ये देखिए ये बोट सेपेड इस तरह का है, और इस बोट सेपेड स्ट्रक्चर सिर्फ फीमेल में होगा, मेल में नहीं होगा। तो ये सेवंथ स्टर्ना इज बोट सेपेड, ठीक है। और ये क्या होता है, इस बोट सेपेड स्ट्रक्चर में एक इसमें देखेंगे नीचे की ओर, यहां पर उथेकल पोर होता है, एंड दिस उथेकल पोर इज सराउंडेड बाय, ये जो देख रहे हैं इसके चारों तरफ वन पेयर ऑफ काइटिनस प्लेट, काइटिनस प्लेट से सराउंडेड है, ठीक है, उथेकल पोर। और इस काइटिनस प्लेट जो है ना, इससे ये कवर होता है, इसको हम कहते हैं एपिकल लोब, ठीक है, और ट्वेल्वुलर प्लेट, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि सेवंथ स्टर्ना ऑफ फीमेल इज ऑलवेज बोट सेपेड, ठीक है। ये कैसा है सेवंथ स्टर्ना, ये बोट सेपेड है, सेवंथ वाला कैसा है, बोट सेपेड है। और इस बोट सेपेड स्ट्रक्चर में क्या है, एक पोर है, इट इज हैविंग ए स्लिट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज उथेकल पोर व्हिच इज सराउंडेड बाय टू काइटिनस प्लेट, and these two chitinous plate is known as apical lobe और gynovolvular। तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में आप कह सकते हैं मेल में एनल स्टाइल होगा, फीमेल में नहीं होगा। फीमेल में बोट सेवंथ स्टर्नम इज बोट सेपेड, मतलब कि उसमें एपिकल लोब होगा, फीमेल में गाइनोवोल्वुलर प्लेट होगा, मेल में नहीं होगा। तो एक्सटर्नली इनको इजीली आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट एब्डोमेन, ठीक है। थैंक यू।